अगर सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज कमेंट करेंगे चैट बॉक्स के अंदर। और आप अच्छे से जानते हो कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये 2 से 3 क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और इसके बाद मैं आगे बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलिए बहुत सारी कहानियां मैं बात करता हूं आज डिफिनिट इंटीग्रेशन में कि व्हाट इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, सारी कहानियां देखते हैं और इसका मीनिंग क्या है, फंडा आप समझेंगे कि भाई डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे। मैं ऐसे बोल देता हूं भाई ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, भाई डिफिनिट इंटीग्रेशन मीनिंग, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बना, ये सारी कहानियां आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे। तो देखते हैं आप पूरी कहानियां डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप हेडिंग लिखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। पहला कहानी कि भाई इफ कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन, भाई स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन, ध्यान सुनिएगा, आप जानते हो इफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का, कल को इंटीग्रेशन क्या मिला अपने को, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसा हमने बोला, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन का क्या नाम है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन क्या नाम है, मतलब सी के कारण इंडिफिनिट हुआ था। इस इंटीग्रेशन का क्या नाम है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ आ गया? अच्छा बढ़िया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी है। अब मैं बात क्या करता हूं, ध्यान समझना है। नाउ क्या है कि भाई डिफिनिट होता क्या है, समझिएगा कि अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां, ए से बी, क्या से कहां, ए से बी, तो ये जो मिलता है दिस विल इक्वल टू क्या मिलेगा। तो भाई आपको ध्यान होगा इसका इंटीग्रेशन अभी क्या हमने लिखा, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, कहां से कहां, ए से बी, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कहां से कहां, ए से बी। तो सर ये जो ए है ये अपने आप में अगर सांप के ऊपर कोई बैठा हो तो ये जो ए और बी है इसके वजह से ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका नाम पड़ा डिफिनिट इंटीग्रेशन। और मैं आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये भी बताया था कि जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सी की वजह से कहानी इंडिफिनिट हुई थी, तो सर डिफिनिट इंटीग्रेशन सी नहीं रहेगा क्या, वो आगे चल के बात करूंगा। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात हुई तो सी की बात नहीं होगी। तो जिसमें ए जो है, ध्यान समझिएगा, ए का नाम है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, जो बी है इसका नाम है अपर लिमिट। ए का नाम लोअर लिमिट और बी का नाम अपर लिमिट। इसका इंटीग्रेशन में माना कैपिटल एफ एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट आता है इसके ऊपर ए, ये भी यहाँ दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट लिखने का तरीका है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से बी होने जा रहा है, ए का नाम लोअर लिमिट है और बी का नाम अपर लिमिट है। इसका इंटीग्रेशन, इस स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हमने बोला कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट के ये जो नीचे है वो नीचे ही रह जाता है और बड़ा ऊपर जो है ऊपर ही। दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। ये अपने आप में क्या है, लोअर लिमिट, ये कौन है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। आया समझ में, बढ़िया। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को बता सकते हैं। तो ये सारी कहानियां हमने बोला आपके सामने। तो सर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट की काम क्या है, तो मैं बोलूंगा ध्यान सुनना कि जहां जहां एक्स वहां वहां अपर लिमिट एंड जहां जहां एक्स वहां वहां लोअर लिमिट पुट करना विथ माइनस साइन के। मतलब क्या करना है, एक बार जहां जहां एक्स रहेगा, जहां जहां अगर इस फंक्शन में हो सकता है 3 जगह पे एक्स हो या एक ही जगह पे, तो भाई अपर लिमिट पुट कर देना, इस वक्त माइनस साइन लगाना, जहां जहां एक्स रहेगा वहां लोअर लिमिट पुट कर देना, बस यही काम है। तो जैसे ही आप पुट करोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आप सुनिए कहानी, सुनिएगा, क्योंकि भाई सीखना है भाई क्या है, इस पे थोड़ा
सुन ले और सीखने का प्रयत्न करे। तो भाई एक्स के जगह मैं फिर से कहना रिपीट, जहां जहां एक्स वहां अपर लिमिट माइनस जहां जहां एक्स वहां लोअर लिमिट पुट करना है। दिस इज नथिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूं, देखिए इस फंक्शन में इस यहां पे एक्स है तो मैं क्या करता हूं, एक्स के पुट कर रहा हूं और ये प्लस का सी में तो एक्स नहीं है। अच्छा फिर मैं क्या बोला, माइनस लगाना भाई, फिर क्या करना है, जहां जहां एक्स वहां लोअर लिमिट, तो भाई मैं क्या करूं, एक्स के जगह पे माइनस, ये एक्स के जगह पे ए, अच्छा और प्लस का सी। दिस विल इक्वल टू, ये हो गया एफ बी प्लस का सी माइनस एफ ए माइनस का सी, ये सी से सी कैंसिल हो गया। दिस विल इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए। ये कौन आया एफ बी माइनस एफ ए, तो यू नो वेरी वेल इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, तो भाई स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलकर आया, एफ बी माइनस एफ ए। तो मैं लिख देता हूं ए से बी स्मॉल एफ एक्स डीएक्स का जो कहानी है वो एफ बी माइनस एफ ए की कहानी है। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। इसकी कहानी आपके सामने है, तो कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करके चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो भाई समझ में आया ना, बढ़िया। तो फंडा देखिए, इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी का कोई रोल ही नहीं रहा, सी अपने आप में कटा पिटा, सी कटा पिटा मतलब सी का रोल ही नहीं रहा। बट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी के कारण इंडिफिनिट हुआ था, बट डिफिनिट क्या हो गया, सी का रोल ही नहीं रहा। लिखिए एज देयर इज नो सी सो इट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। सी की वजह से इंडिफिनिट रहा, जब सी नहीं है तो कौन होगा, डिफिनिट हो जाएगा। तो स्टार देकर मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिखूंगा, एज देयर इज नो सी, एज देयर इज नो सी, यहां सी है क्या, नहीं है, सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। सो कॉल इट, ऐसे लिख लीजिएगा, सो कॉल इट डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसलिए से क्या बोला जाता है भाई, डिफिनिट इंटीग्रेशन। मैं अगेन आई रिपीट एवरीवन कि भाई फंडा, पहले तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए, तो प्लीज कमेंट कर देना। हमने बोला कि भाई जब सी की वजह से इंडिफिनिट हो गया था, लेकिन यहाँ सी गायब हो गया, सी देखिए कटापिटी हुई, कहानी सी खत्म। जब सी है ही नहीं तो इंडिफिनिट है ही नहीं, तो क्या है, तो डिफिनिट है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन देयर इज नो सी, बट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, देयर इज सी ड्यू टू सी, ठीक है ना। अगर याद कीजिए वहां पे सी आर्बिट्री कांस्टेंट, सी के कारण से तो इंडिफिनिट हो गया था वो, तो पूरी कहानी क्या हो गया, वहां इंडिफिनिट, जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी सी हमेशा आएगा, और इंडिफिनिट सी में कोई रुचि नहीं होगी, सी होगा ही नहीं। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफिनिट इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। प्लीज एवरीवन कॉपी जल्दी करें। भाई कब कब एफ एक्स पॉसिबल है, तो वेन, समझेंगे, वेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ, तो भाई वेन कब कब सर, तो जब वेन एफ एक्स इज continuous, f x is continuous in the given interval, in the given interval, in the given interval। तो पहले फंडा आप जल्दी से कॉपी करें यहां तक, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो भाई अगर कल को डिफिनिट इंटीग्रेशन क्लोज, ये है जो कहानी, अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल a कॉमा b फॉर f(x) इज पॉसिबल, ध्यान सुनिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन ये a कॉमा b तभी पॉसिबल है जब f(x) किस नेचर का हो, कंटीन्यूअस। पूछा सवाल है, जब f(x) कंटीन्यूअस होगा तभी डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी, अदरवाइज डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे ना, बढ़िया। तो ये बात आप ध्यान रखना, कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई जब कंटिन्यूअस कहानी होगी इंटीग्रेशन की, ये जब डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी तो फंक्शन क्या समझिए, कंटिन्यूअस समझिए अपने इंटरवल में। ओके, क्या कहानी कहता है
इफ इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसा भी हो सकता है भाई कहीं इंटरवल डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये तो कंटिन्यूअस की कहानी है। हो सकता है कि भाई इफ इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x1, अगली बात इफ इंटरवल इज discontinuous if interval is discontinuous, okay, at x equal to x1, at x equal to x1, then it does not mean that, then it does not mean that समझेंगे, इंटरवल इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, इंटरवल इज ऑल्सो discontinuous, इंटरवल इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, कहां पे, एट x इक्वल टू x1, एट x इक्वल टू x1। बोलिए इफ इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस एट, कोई भी इंटरवल डिसकंटिन्यूअस कहीं कहां पे भैया, एट x इक्वल टू x1, देन इट डजंट मीन दैट इंटरवल इज आल्सो discontinuous at x, ये then it doesn't mean integration is also, sorry interval लिख दिया, sorry एक बार, then also integration is also discontinuous at x equal to x1, ओके, इंटीग्रेशन की जगह इंटरवल निकल गया मुंह से, और आप भी कॉपी कर लियो क्योंकि इतना भी महान आदमी हो, क्योंकि अगर महान नहीं होता तो कमेंट कीजिए होते, तो महानता की भाई पहचान है आपकी कि भाई जो कुछ लिखूं वही लिखते हो,